Dear student, today we will do major crops in class 8th Geography chapter Agriculture. Before it, we have done about subsistence farming and commercial farming. So starting from major crops. Major crops होते क्या हैं, इनका हम क्या क्या किस किस एरियाज में होती हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, these things we will learn in this video. A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो उसकी डिमांड्स को क्या करे, कंप्लीट करे. ओके, एक लार्ज वैरायटी क्रॉप्स की, बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी क्रॉप्स की जो ग्रो की जाती है, किसके लिए? कि नीड्स फुलफिल करने के लिए पॉपुलेशन की. That is these are the major crops. Crops also supply the raw material for agro-based industries also. For example, कि जो agro-based industries हैं, अगर उनमें हम किसका यूज करें, शुगर केन की बात करें, या फिर साथ में क्या क्या है कि और भी कॉटन है, जैसे टी, कॉफी, ये क्या करती हैं? एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं. सो मेजर क्रॉप्स के लिए हम क्या कहेंगे कि ये जैसे जैसे पॉपुलेशन की नीड रिलेटेड टू ईटिंग फूड से लेकर आगे जो भी जैसे कि क्लोथिंग्स है, जो भी नेसेसरी गुड्स हैं, उनके लिए जो हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें उनको कंप्लीट करने के लिए भी क्या बनाई जाती हैं, ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं. और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए मैं एग्जांपल गिवन करती हूँ, जैसे कि आपका शुगर मिल है, ओके, वहां पर क्या है, शुगर केन प्रोवाइड करवाया जाता है. कॉटन मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, वहां पर क्या है, कॉटन प्रोवाइड करवाया जाता है. वीट है, फ्लोर मिल्स है, उसमें क्या दिया जाएगा, वीट दिया जाएगा, मैज दिया जाएगा. तो ये चीजें क्या प्रोवाइड करवाती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हमें क्या है, प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय मेजर क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, फूड के लिए मेजर क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हैं? वीट, राइस, मेज, मिलेट. एंड फाइबर क्रॉप्स, जो आपकी रेशेदार क्रॉप्स होती हैं, जिसमें रेशा निकलता है, लाइक जैसे कि टेक्सटाइल्स वगैरह के इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं, वो क्या आते हैं आपके, जूट और कॉटन. इसमें फाइबर क्रॉप्स भी आती हैं. नेक्स्ट आता है बेवरेज क्रॉप्स. बेवरेज में आपके क्या आएंगे, टी एंड कॉफी. इनके एरियाज भी हम देखेंगे कि इनके लिए नीड क्या क्या है, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या टेम्परेचर यूज होता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वी विल मेक अ टेबल रिलेटेड टू मेजर फूड क्रॉप्स. तो स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? मेजर फूड क्रॉप्स से. फूड क्रॉप्स में आपके स्टार्टिंग कैसे? वीट. वीट हमने क्या है देखी भी है कि वीट में क्या है, कंडीशंस और क्लाइमेट्स हमारा देखेंगे कि क्या क्लाइमेट चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए क्लाइमेट की. नेक्स्ट सॉइल, कि सॉइल फर्टिलिटी कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की हम सॉइल यूज करते हैं. एंड एरिया, इन विच एरियाज प्रोडक्शन विल इंक्रीज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वीट. वीट क्या है, मेजर क्रॉप है, किसके लिए? फूड के लिए. ओके, तो मेजर क्रॉप्स क्या है कि मल्टीपल एरियाज में क्या है कि मेजर क्रॉप्स के रूप में इसको यूज किया जाता है. इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए. हम क्या कहेंगे कि ग्रोइंग टाइम में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो, ना ज्यादा हाई हो और ना ज्यादा लो टेम्परेचर हो. रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग, जिस टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है, एट दैट टाइम इट शुड बी रेन. ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. लिसन स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या ग्रो किया है इसी टाइम में, कि अब हमारा क्या है, वीट प्रोडक्शन का टाइम है. जो विंटर में जो वीट ग्रो की जाती है और हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है? जब आपका अप्रैल और मार्च में सनशाइन होता है, ब्राइटली सनशाइन होता है. वो नीड होती है किस चीज के लिए? हार्वेस्टिंग के लिए. किसके? वीट के हार्वेस्टिंग के लिए. और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर. एंड रेनफॉल also during the growing system. So this is the condition that are required for wheat. Soil कैसी होनी चाहिए? Loamy soil. Loamy soil क्या होती है कि जो water को क्या है कि easily get भी करे, लेकिन according to the need. So loamy soil होगी. Areas क्या क्या होगा? Major areas. USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. These are the major countries which are producing wheat and which are using the major crop for eating is also wheat.
Again I'm telling to you that USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. These are the producer country of wheat. Next crop is rice. Rice is also a major food for countries and in our states also, in our country also. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो भी कंट्रीज होते हैं उनमें स्टेपल फूड है ये. सो ओके, तो स्टेपल फूड के रूप में इसको यूज किया जाता है. हाई टेम्परेचर नीड क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. अगर हमें व्हीट ग्रो करने के लिए हमने रीड किया है कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. सो राइस को ग्रो करने के लिए किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए. हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. राइस का हमने देखा है कि पैडी ग्रो की जाती है. इट मींस कि एक तो लेबर की भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है. लेबर क्या करती है, खुद अपने हाथों से एवरी प्लांट्स दे आर ग्रोइंग बाय देयर हैंड्स. तो ये क्या होता है कि वहां पर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि एक जो एरिया है, ये एरिया है, इसको क्या किया जाता है, कंप्लीटली पानी से फिल किया जाता है. आफ्टर दैट जो हर जो प्लांट है वो लेबर के थ्रू ग्रो किया जाता है. और आजकल क्या है कि हमारे मॉडर्न सिस्टम में मशीन्स भी आ चुकी हैं जो लेबर के प्लेस पर ले लिया उन्होंने और उसके बेस पर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं. सो पैडी जो लगाई जाती है उस टाइम जिस भी खेत में जिस भी एरिया में लगाई जाती है वहां पर वो फिलअप होना चाहिए विद वाटर. यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, एलुवियल क्ले सॉइल. एलुवियल सॉइल होने चाहिए जो पानी को क्या कर सके, कैप्चर कर सके. एरियाज कौन से हैं, चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन फॉलोड बाय इंडिया. चाइना इज मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन प्रोड्यूसिंग द राइस. सो राइस के प्रोडक्शन के लिए चाइना का क्या है, फर्स्ट नंबर है. एंड आफ्टर दिस इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट. These countries are also producing and also a producer of major crop rice. In Bangladesh and West Bengal, these areas climates are so useful for rice and they are taking 2-3 crops from this every year. 2-3 crops of rice in every year. Next is millet and coarse grain. मिलेट में हम क्या यूज करते हैं, जो हमारे कोर्स ग्रेन है जैसे कि बाजरा और आपके क्या क्या है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है. दीज थिंग्स वी आर इंक्लूडिंग इन मिलेट. सो लो रेनफॉल होना चाहिए. इनको पानी की ज्यादा नीड नहीं होती है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, अगर कम भी होगी, नॉर्मल रेनफॉल होगा तो वो भी इसके अंदर क्या है, वॉक करता है. दीज थिंग्स आर इंक्लूडिंग लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, एडिक्वेट रेनफॉल. जितनी नीड है उतनी ही रेनफॉल, अगर हल्की फुल्की भी होती है जो हमारे एज यूजुअल होती है वो रेनफॉल भी इसमें क्या है, यूजफुल रहती है. सो लो रेनफॉल इज बेनिफिशियल इन ग्रोइंग मिलेट्स. नेक्स्ट इज लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल होनी चाहिए और लेस फर्टाइल की जरूरत नहीं है कि ज्यादा ही हर टाइप के मैन्योर, हर टाइप के पेस्टिसाइड्स उसके अंदर डाले जाएं. यहाँ पर क्या है, लेस फर्टाइल. जो नेचुरली जो फर्टाइल सिस्टम है लैंड का, इट इज बेनिफिशियल फॉर दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स. इन इंडिया, जवार, बाजरा एंड रागी. इंडिया में कौन कौन से मिलेट्स होते हैं, जवार, बाजरा एंड रागी. एंड दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर. इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, जवार एंड रागी. नेक्स्ट नाइजीरिया, China and Niger, these are also producer of millets. Next आता है मेज. मेज में क्या है कि मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल होना चाहिए. मेज में क्या होगा कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल भी आपका नॉर्मल होना चाहिए. बट वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. सॉइल क्या होनी चाहिए, वेल फर्टाइल होनी चाहिए. नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, these are the producer of maize. तो ये क्या थे आपके कि ये सारी क्रॉप्स हैं जो आपको क्या है, मेजर क्रॉप्स हैं जो यूज की जाती है हमारे कंट्री में एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो नेक्स्ट विल बी फाइबर क्रॉप्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.